दोस्तों, फिल्मकार कमाल अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी को बहुत चाहते थे। वे अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ एक ऐसी फिल्म बनाने की उनकी इच्छा थी जिसकी चर्चा कई वर्षों तक होती रहे। आखिरकार साल 1958 में उन्होंने मीना को लेकर पाकीज़ा फिल्म की शुरुआत कर दी। इसी बीच साल 1960 में फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई थी, जिसकी खूब चर्चा होती रही। कमाल अमरोही, जो कि मीना कुमारी की पति थे, इस फिल्म में लेखन का काम भी किए थे। फिर उन्होंने सोचा कि फिल्म पाकीज़ा को भी भव्य पैमाने पर बनाया जाना चाहिए। उनकी यह सोच ने कामयाबी हासिल तो कर ली, लेकिन इस फिल्म को बनाने में 12 से 14 साल तक की एक लंबी समय लग गया। गाइस, जानते हो क्यों अभिनेता धर्मेंद्र जी को इस फिल्म से अलग करके राजकुमार जी को मीना कुमारी के साथ फिल्माया गया? जानते हो क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताने से पहले गाइस, आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही मसालेदार रोचक वीडियो रोजाना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू कर। शुरुआत में पाकीज़ा फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बन रही थी, लेकिन साल 1960 के आसपास रंगीन फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। इसलिए इस फिल्म को फिर से रंगीन बनाने का काम शुरू किया गया। कमाल अमरोही इस फिल्म में इस कदर खो गए थे कि जरा सी भी कमी होने पर वे फिल्म की शूटिंग नहीं करते थे। उस समय सिनेमा स्कोप की तकनीक आई तो इसका भी इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया। गाइस, यहाँ तक कि इस फिल्म को बेहतर ढंग से शूट किया जाए, इसके लिए कमाल अमरोही ने जर्मन सिनेमाटोग्राफर जोसेफ वर्सचिंग को भारत लाए। इन सारी समस्याओं के कारण फिल्म का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। 6 साल गुजर गए। साल 1964 तक यह फिल्म आधी ही बन पाई थी और कमाल अमरोही तथा मीना कुमारी के बीच संबंध खराब हो गए। दोनों का एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। कई तरह के बातें और अफवाहें भी फैल गई। कमाल और मीना के बीच तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन वे दोनों अलग अलग हो गए। 4 साल बीत गए, फिल्म पाकीज़ा का कोई काम नहीं हुआ। इस दौरान मीना कुमारी शराब पीना शुरू कर दी। सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और साल 1968 के आसपास कमाल अमरोही को लगा कि फिल्म पाकीज़ा को पूरा करना चाहिए। फिर इस बात को अभिनेत्री मीना कुमारी तक पहुंचाई गई, लेकिन मीना कुमारी काम करने के लिए मना कर दी। फिर मीना कुमारी के नजदीकी दोस्त सुनील दत्त और उसकी पत्नी नरगिस ने मीना कुमारी को बहुत समझाए। इधर कमाल अमरोही ने भी मीना कुमारी के सामने रखी कुछ शर्तें वापस ले लिए। तब जाकर साल 1968 में फिर शूटिंग शुरू हुई। मुश्किल बात तो यह थी कि पिछले 10 सालों में कई कलाकारों के उम्र बढ़ गए थे, इसलिए कलाकारों की अदली बदली हुई। अभिनेत्री मीना कुमारी में भी बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता था। जब फिर से शूटिंग शुरू हुई तो मीना बेहद बीमार हो गई थी। सही समय पर शूटिंग करने नहीं पहुंच पाती थी, दर्द से परेशान रहती थी, मेकअप करने में भी परेशानी होती थी। बहरहाल मीना ने फिल्म पूरी की और 4 फरवरी 1972 को फिल्म रिलीज हुई। गाइस, इस फिल्म में हीरो का रोल स्वयं कमाल अमरोही करना चाहते थे, लेकिन बहुत जल्द समझ गए कि एक्टिंग और डायरेक्शन साथ साथ करना मुश्किल है, इसलिए हीरो बनने की सोच अपने दिमाग से निकाल दिए। फिर प्रदीप कुमार, अशोक कुमार, राजकुमार, सुनील दत्त और धर्मेंद्र का नाम विचार करके फाइनली धर्मेंद्र जी को चुन लिया गया। जब शूटिंग शुरू हुआ तो कमाल अमरोही को लगा कि धर्मेंद्र की ओर मीना कुमारी आकर्षित हो रही है। इस हरकत को देखकर कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र जी को फिल्म से अलग करके राजकुमार जी को मीना कुमारी के साथ फिल्माया गया। गाइस, आशा करता हूं यह जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बहुत शीघ्र पहुंच सके। अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।